In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि कौन से मैट्रिसेस इसमें इक्वल हैं। ये देखने के लिए हम लोग पीछे पेज नंबर 3 पे जाते हैं, जैसा कि वहाँ पे उन्होंने हमें इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशंस दी हुई हैं। तो हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे, जहाँ पे ये 2 कंडीशंस है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कंडीशंस। सो हम पेज नंबर 3 पे आ गए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है, 2 कंडीशंस उन्होंने दी हैं। द ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी मस्ट बी इक्वल, इन दोनों के ऑर्डर्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए। उसके बाद है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि हमारे पास इनकी अब यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्रीज, आमने सामने वाली एंट्रीज करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। जैसे कि 1 है तो सामने भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो इसके सामने भी 3 होना चाहिए, 4 है तो सामने भी 4, 8 है तो सामने भी 8। तो 2 कंडीशन इसकी आपने याद रखनी है। फर्स्ट वाली है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और आगे वाली हमारे पास कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब इन 2 कंडीशंस को सामने रखते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है ए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है हमारे पास, एंट्री है 3। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 3 हो सकती है। ऑर्डर भी इसका देखें हम, ऑर्डर इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 1/1। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 1/1 हो और एंट्री भी 3 हो। तो ये 3 और 5 ये तो नहीं हो सकता। 5 माइनस 2 3 होता है जैसा कि, तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये बन जाएगा 3। सो ए इक्वल टू सी, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1/1 है और इसकी एंट्री भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3 एंड 5। 3 और 5 देखना है, ये तो हमारे पास हो गया। इसके लिए इसके ऊपर हम टिक लगा देते हैं। 3 एंड 5 में से हम देखते हैं इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स मैच होता है, 5 एंड 3। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम 5 और 3 इसके साथ इक्वल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके साथ इक्वल क्यों नहीं कर सकते, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो डिफरेंट है। हालांकि इसमें है तो ऑर्डर, इसमें हमारे पास 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज डिफरेंट आ गई हैं। यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 5 और 3 है, तो ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है। 2 एंड 6 भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ना इनकी एंट्रीज सेम है और ना ही इसका ऑर्डर सेम है। तो आगे हम देख लेते हैं, मैट्रिक्स जी है 3 - 1 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 के, एंड 3 + 3 = 6। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया है। 2 एंड 6 इसके इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना ऑर्डर सेम है ना एंट्री सेम है। उसके बाद 4 0 6 2 ये भी मैच नहीं होता। उसके बाद मैट्रिक्स आई में क्या है, 3 एंड 3 + 2 = 5। 3 एंड 5 बन रहे हैं हमारे पास। तो क्या ख्याल है आपका, ये इसके साथ मैच होता नहीं है बिल्कुल। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी इज इक्वल टू आई। तो बी भी हो गया हमारे पास, आई भी हो गया। अब हमारे पास एक डी मैट्रिक्स 5 एंड 3, इसके साथ भी मैच नहीं होता, एफ के साथ भी मैच नहीं होता, क्योंकि इसका ऑर्डर भी डिफरेंट है, एंट्रीज भी और हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं होता, एच के साथ भी नहीं होता और जे के साथ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है डी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मैच नहीं होता। तो डी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मैच नहीं होता। इसके बाद हम ई पे आ जाते हैं, 4 0 6 एंड 2। हमने देखना है कि हमारे ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो एफ भी मैच नहीं होता। उसके बाद
2/6 ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता क्योंकि इसका ऑर्डर तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। उसके बाद ये देखें आप, ये सेम कॉलम्स देख रहे हैं आप, 4 6 0 2 0 2, सो ये भी इक्वल है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स जे भी इसके इक्वल है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 4 2 - 2 0, 2 + 4 6 आता है हमारे पास। उसके बाद 2 + 0 2 आता है। तो देखें आप, अगर मैच करके देखें तो ये किसके इक्वल बन रहा है, इन दोनों के इक्वल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं E = H = J। तो हमारे पास ये भी मैट्रिक्स हो गया और ये भी हो गया। तो क्या ख्याल है, आपको लग नहीं रहा कि ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर F मैट्रिक्स रहता है हमारे पास। F मैट्रिक्स में क्या है, 6 2 and 6, ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/1 और इंटीज 2 and 6। तो ये G के साथ मैच हो रहा है 2 and 6, सो F = G। बहुत इजी क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता रहता है बोर्ड के पेपर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C। हमने A, B और C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स उन्होंने क्या दिया है, A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6 = 0 - 7 3 and 2D। इसमें हमने क्या करना है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, इनको हमने इक्वल के कंपेयर कर देना है। इसको इसके साथ, 2B को -7 के साथ, A + 2B को -7 के साथ, C - 1 को हमने 3 के साथ करना है और 4D - 6 को हमने करना है 2D के साथ। तो इनको इस तरह हमने कंपेयर करना है। A + C = 0। उसके बाद हमारे पास है A + 2B = 7। उसके बाद है C - 1 = 3। उसके बाद है 4D - 6 = 2। तो ये हमने इन सारी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 लेते हैं, सॉरी। इक्वेशन 3 में क्या है, C - 1 = 3। सो जैसा कि आप जानते हैं कि C - 1 है, 1 इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। उसके बाद हम क्या लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हमने C की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, A + C = 0, यानी A + 4 = 0। 4 प्लस का है, इस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, A = -4। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, C एंड A। अब हम बाकी वैल्यूज को भी फाइंड कर लेते हैं। अब हमने कहना है पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थी -4 + A। इक्वेशन 2 यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ। इक्वेशन 2 थी हमारे पास A + 2B = -7। तो A की वैल्यू क्योंकि हमारी -4 निकली है, तो A की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी A की, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2B यहाँ पे रहेगा, -4 इस साइड जाके +4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। तो B को हमने निकालना है। B की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। इसका हम आंसर -3/2 भी लिख सकते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करके हम -1.5 भी लिख सकते हैं। इसका ये आंसर भी करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट है। तो हमारे पास बस D की वैल्यू रह गई है जिसको सॉल्व करना है हमने, अभी इसको फाइंड आउट करना है। तो D की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 में से हमने इसकी वैल्यू को निकालना है। 4D - 6 = 2D। तो D वाली वैल्यूज़ को हम अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी -6 है वो दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं 4D - 2D = 6। 4D में से 2D निकालें तो 2D,
2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो d इज इक्वल टू 3। सो ये व्यूअर्स हमारे आंसर्स हैं। इसमें a की वैल्यू हमारे पास -4 आई है, b की वैल्यू हमारे पास -1.5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3, और लास्ट पे हम लिख देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे रिक्वायर किया था।